हर दिन सर्वश्रेष्ठ जीवन जीना चाहते हो? क्या आप अपने लक्ष्यों को हासिल करना चाहते हो? क्या आप पूर्ण महसूस कर होना चाहते हो? क्या आप हर पल को खुश रहते हुए जीना चाहते हो? तो अगर उत्तर ये हाँ है तो ये वीडियो के अंदर आज मैं कुछ ऐसी सिद्ध रणनीति युक्तियों के बारे में बताने वाला हूं जो मेरे लिए और मेरे जैसे कई लोगों के लिए उसने काम किया है। बराबर। तो आप भी इसको लागू करके कुछ आदतें और कुछ रणनीतियां जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं उसको आप भी लागू करते हुए आपके शरीर के अंदर आपकी ऊर्जा को बढ़ा सकते हो, आपके मूड को अच्छा कर सकते हो, आपकी उत्पादकता को बढ़ा सकते हो, आपके स्वास्थ्य के समग्र कल्याण को सुधार कर सकते हो और आप आपका जो भी लक्ष्य है उसको हासिल करने के लिए सकारात्मक मानसिकता को भी विकसित कर सकते हो। तो चलो ज्यादा समय नहीं लेते हैं और आगे बढ़ते हैं कि कौन सी ऐसी आदतें और युक्तियां हैं जिसको अपनाने से हम हर पल हर दिन हम खुश रह सकते हैं। बराबर। तो चलो सबसे पहले हमें अगर हर दिन अपने आप को खुश महसूस करना है और खुश रहना है तो उसके लिए सबसे पहली जो आदत हमें विकसित करनी है वो है हमें हर रोज रात को सोने से पहले दूसरे दिन की हमारी योजना बना लेनी चाहिए। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि हमें हर रोज रात को सोने से पहले दूसरे दिन के लिए क्या क्या करना है उसकी दिनचर्या बना लेनी चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से ये हमारे समय को भी बचाएगा, हमारी कार्य क्षमता को भी सुधारने में और ज़्यादा करने में और साथ साथ से हमारे तनाव को कम करने में भी वो मदद करेगा। इसको करने के लिए हम लोग इसके लिए कुछ उपकरण है, जैसे कुछ एप्लीकेशन है उसका भी यूज़ कर सकते हैं, या तो हम सिंपल अपना एक डायरी के अंदर भी पूरा दिनचर्या लिख सकते हैं, या तो कुछ ऐप है जैसे कि हमारे पास गूगल के अंदर भी आपको कहीं भी ऐप मिल जाएगी और साथ साथ में आप टू डू लिस्ट ऐसी भी ऐप है उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हो और इसके अंदर भी आप आपकी कार्य सूची बना सकते हो। तो ऐसा करने से दूसरा जो दिन है उसके लिए आप स्पष्ट रहते हो कि भी आपको सुबह से लेकर रात तक क्या क्या करना है, उसके लिए आप पूरा स्पष्ट रहोगे और ऐसा करते हुए आपके ऊपर कोई काम का बोझ नहीं रहेगा और आप जो भी काम करोगे वो काम के प्रदर्शन के अंदर और उसकी रचनात्मकता के अंदर भी आपको अच्छा लगेगा और जो भी आप काम करते हो वो आप उत्साह से कर सकोगे और हर पल को आप एंजॉय करते रहोगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जब कार्य सूची आप बनाते हो तो आपके जो भी कार्य है उसको सबको आपको लिख देना है, लेकिन उसमें से जिसको भी यानी कि तत्काल करने वाले जो काम है जिसकी प्राथमिकता ज़्यादा है उसको आपको पहले से करना है। बराबर। और ऐसा करने के लिए आपको जब आपके पास कार्य सूची होगी तो ही आपको ये पता चलेगा कि आपको क्या क्या करना है और वो काम आप जब करोगे तो ये आपका जो काम है वो एकदम सरल हो जाएगा और दूसरा जो आने वाला जो पल है, आने वाला जो दिन है उसको आप अच्छी तरीके से एंजॉय कर सकोगे। तो सबसे पहले ये आदत हमें विकसित करनी है अगर हमें हर पल हर दिन हमें खुश रहना है तो। बराबर। दूसरी जो आदत हमें विकसित करनी है और दूसरी जो आदत है जो हमें मदद करती है हर दिन हर पल हमें खुश रहने के लिए, वो है हमारी सुबह की दिनचर्या का हमें पालन करना चाहिए। देखो, सुबह का में हम लोग जब उठते हैं तो हमारे शरीर के अंदर हमारी ऊर्जा होनी चाहिए और पूरे दिन जो हम ऊर्जावान रह सके इसके लिए हमें कुछ कुछ कार्य करने होते हैं। तो सबसे पहले हमें सुबह में जल्दी से उठना चाहिए। सुबह की जो दिनचर्या है उसके अंदर सुबह में जल्दी उठना चाहिए और सुबह में जल्दी उठने से हमारा पूरा दिन तो अच्छा होने ही वाला है, लेकिन साथ साथ में हमारी कार्य क्षमता जो है ना वो भी बढ़ने वाली है और हमारा जो तनाव का जो स्तर है ना वो भी कम होने वाला है। तो सुबह उठ के क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो हमें पानी पीना है, अपने आप को हाइड्रेट करना है, क्योंकि रात को हम सोए पानी हमने नहीं पिया है तो खुद को हाइड्रेट करना है। उसके बाद हमें कुछ हल्के व्यायाम करना है, आपको जो भी पसंद है वो व्यायाम आप कर सकते हो। उसके बाद आप कुछ ऐसी शिक्षास्पद यानी कि कुछ आपको अच्छा जानने को मिले ऐसे कुछ ऑडियो है, वीडियो है, उसको देखना सुनना है आपको। ऐसी कोई किताब है उसको भी आपको पढ़ना है। हल्का सा व्यायाम भी आपको सुबह सुबह में करना है और आपको ध्यान करना है, प्राणायाम भी आप कर सकते हो। तो ऐसी सारी चीज़ें जो है वो हमें मदद करती है हमारे पूरे दिन को अच्छी तरीके से ऊर्जावान रहते हुए पूरे दिन को एंजॉय करने में। बराबर। तो सुबह की ये सारी जो दिनचर्या है उसका हमें पालन करना चाहिए
तीसरी जो आदत है वो है हमें एक ही समय पे एक ही काम के ऊपर फोकस करना चाहिए। हाँ दोस्तों, ये बहुत ही जरूरी है। हम लोगों को लगता है कि मल्टीटास्किंग, यानी कि जब हम एक काम कर रहे हैं तो उसके साथ साथ में हम कहीं भी काम करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। हमें ऐसा लगता है कि मल्टीटास्किंग करने से हमारी कार्य क्षमता बढ़ेगी, हम ज़्यादा काम कर सकेंगे, लेकिन ये गलत है। क्योंकि ये एक जो संशोधन हुआ था उसके अंदर ऐसा मालूम हुआ था, रिसर्च में ऐसा बताया गया था कि ऐसा करने से, मल्टीटास्किंग करने से क्या होता है कि हमारा जो आईक्यू है वो 10 अंक कम हो जाता है, और हमारी जो उत्पादकता है वो 40% कम हो जाती है, और जो हमारा तनाव का जो स्तर है वो 30% बढ़ जाता है जब हम कोई भी काम को फोकस से करते नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें फोकस से काम को करना है। और फोकस से काम करने के लिए हमें दूसरा पोमोडोरो टेक्निक, जिसके अंदर कोई भी कार्य के अंदर 25 मिनट तक कार्य करने के बाद 5 मिनट का ब्रेक लेना होता है। क्या करना है, एक ही बैच के जो भी काम है उसको आपको एक ही बैच के अंदर संगठित करना है और उसको एक ही बैठक के अंदर खत्म करने की कोशिश करनी है। तो ये सब करने से क्या होगा, हमें फोकस रहेंगे और जो भी काम हम करेंगे वो काम के अंदर हमारी जो काम की गुणवत्ता है, हमारे जो काम करने की जो हमें संतुष्टि मिलती है और काम का जो प्रदर्शन है वो सब अच्छा होने वाला है। बराबर। तो हमें कोई भी जो काम है उसको फोकस के साथ करना है और एक ही काम के ऊपर पूरे ध्यान को हमें केंद्रित करना है। ऐसा करने से हमारा काम तो अच्छा ही होगा, लेकिन हमें भी एक संतुष्टि मिलेगी। बराबर। तो ये चीज भी हमें मदद करती है हर पल हमें अपने आप को खुश रखने में। बराबर। और कुछ युक्तियां भी है जिसको करने से हमारे शरीर के अंदर हम हर पल खुश रह सकते हैं। उसमें सबसे पहले जो हम देखें तो वो है हमें हमारी विकास की मानसिकता को विकास करना है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि हमें हमेशा सकारात्मक रहना है और हमें हमेशा हमारी जो सफलता है उसके लिए ही सोचते रहना है और उसके लिए जो जरूरी काम है उसको हमें प्राथमिकता देते हुए उसको करते रहना है। और हमेशा हमें हमारा जो भी काम है, हमारा जो भी लक्ष्य है, वो लक्ष्य हासिल हो गया है ऐसा हमें खुद को ऐसे ही विजुलाइज करना है और ऐसे ही स्वसूचन खुद को देना है। नहीं कि भाई मैं ये नहीं कर सकता हूं, या तो ये मेरे से नहीं होगा, ये मेरे लिए मुश्किल है। ये सारी चीजों को बदल देना है कि मैं ये कर सकता हूं, मेरे लिए ये आसान है और मेरा ये काम हो गया है। ऐसे अफर्मेशन खुद को हमें देना है। तो ये क्या करेगा, ये हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रेरित रखेगा और हमें हर पल खुश रखेगा। अगर हम निराश हो जाएंगे और नकारात्मक ही सोचते रहेंगे तो एक तनाव का हमारे शरीर के ऊपर एक बोझ आ जाएगा और तनाव के कारण हम नाखुश भी रहेंगे और हमारा जो शरीर है वो भी बिगड़ने के बहुत सारे चांसेस रह सकते हैं। तो हमेशा हमें हमारी मानसिकता को ऐसे सकारात्मक मानसिकता को हमें विकसित करना है। कभी कभी देखो, ये जो कोई काम है या कोई भी हमारा लक्ष्य है वो पार करने के अंदर हमें कहीं असफलताओं का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन उसमें से भी कुछ हमें सीख के सफलता के लिए हमें आगे बढ़ना है। तो ऐसी मानसिकता हमें रखनी है। देखो, कई बार क्या होता है कि कोई लोग हमारे से आगे निकल जाते हैं तो हमें उसके अंदर कोई इसकी ईर्ष्या नहीं करनी है। बराबर। बल्कि हमें क्या करना है, उसमें से सीखना है कि वो इंसान किस तरीके से आगे बढ़ा, उसके अंदर क्या अच्छा है, उसको लेते हुए, उसको अपनाते हुए हमें भी हमारे कार्य के अंदर या हमारे लक्ष्य के अंदर आगे बढ़ना चाहिए। बराबर। तो ऐसी मानसिकता को हमें विकसित करना है। नेगेटिव जो सोच है उसको हमें निकाल देना है। बराबर। तो उसके लिए क्या कर सकते हो, उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए हमेशा कोई भी स्थिति हो उसमें सकारात्मक चीज क्या है उसको ढूंढना है। और दूसरा चीज आपको ये करनी है कि जो सकारात्मक लोग हैं उनके साथ ही अपने आप को घेरे हुए रखना है। बराबर। क्योंकि वो लोग आपके लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए और उसको हासिल करने में आपको प्रोत्साहित करेंगे। तो ऐसे लोगों के साथ अपने आप को घिरे हुए रखना है। और साथ साथ में एक चीज हमें वो भी करनी है कि हमें हमेशा आशावादी रहना है। बराबर। तो ये मानसिकता को भी विकसित करना है। ये जिसको हम बोलते हैं कि भाई हमें हमेशा आशावादी रहना है। आशावादी का मतलब क्या है, आशावादी का मतलब यही है कि हमारा जो लक्ष्य है वो लक्ष्य की सफलता के लिए ही हमें हमेशा सोचना है और उसके लिए हमें काम करते रहना है। बराबर। हमें कभी भी
असफलताओं के बारे में सोचना नहीं है, और कभी भी असफलता आती है तो मैंने आपको बताया कि उसमें से हमें कुछ अच्छी चीज़ों को सीखना है। असफलता हमें हमेशा अच्छी चीज़ें सिखाती है और सफल बनाने के लिए मदद करती है। ये चीज़ को हमें हमेशा याद रखना है। और दूसरी चीज़ ये है कि हमें हमेशा जो लोग हैं, जो हमारे साथ लोग हैं, वो लोगों में से भी हमें सीखना है। सकारात्मक लोगों में से हमें सब सीखना है और उसको सीखते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें हमें सफल होने में और साथ साथ में हर दिन खुश रहने में भी मदद कर सकती है। तो ये जो मैंने आपको कुछ 3 आदतें बताई, 2 युक्तियाँ बताई, वो सारी चीज़ों को करते हुए हम हर पल अपना श्रेष्ठ जीवन जी सकते हैं और खुश भी रह सकते हैं, बराबर। तो ये जो वीडियो मैंने आपको बताया, ये आपको उपयोगी लगा है तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को शेयर करें और इसको लाइक भी करें, और इसके अंदर आप कमेंट करें कि मैंने आपको जो भी आदतें और युक्तियां बताई उसमें से आपको सबसे अच्छी कौन सी लगी है। तो वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखें। और साथ साथ में अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही हेल्थ टिप्स के लिए, समग्र स्वास्थ्य को कैसे अच्छा रखना है, ये सारी चीज़ों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें और हमेशा खुश रहे, हमेशा स्वस्थ रहे, हमेशा मुस्कुराते रहे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।